फ़िल्में एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होती हैं और इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन के ज़रिए जब आजकल जैसे माहौल में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं तो मामला बहुत बढ़ जाता है। फिल्म अन्नपूर्णी के साथ भी यही हुआ, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के अंदर ऐसा कुछ दिखाया गया जो आमतौर पर नहीं होता है या फिर लोग उसे इस तरह से स्वीकारते नहीं हैं। भगवान श्री राम के बारे में भी कई ऐसी बातें कही गईं जिनको लेकर लोग भड़के हुए थे। पहले तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स से हटा दी गई और अब इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं नयनतारा, उन्होंने अपना एक माफ़ीनामा जारी किया है। नयनतारा इसमें क्या लिख रही हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो लिखती हैं, जय श्री राम, मैं ये नोट भारी दिल से अपनी फिल्म अन्नपूर्णी से जुड़े मामले पर रोशनी डालने के लिए लिख रही हूँ। फिल्म अन्नपूर्णी सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रयास नहीं है बल्कि दिल से बनाई हुई एक प्रेरणादायक, कभी हार न मानने की कहानी है। एक पॉजिटिव मैसेज शेयर करने के प्रयास में अनजाने में हमने लोगों को चोट पहुँचाई है। अनजाने में मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंसर होकर थिएटर में चली फिल्म को ओटीटी से हटा दिया जाएगा। जाहिर है कुछ तो हुआ होगा जो ओटीटी से इसे हटा दिया गया। आगे नयनतारा ये भी लिखती हैं कि मैंने और मेरी टीम ने कभी किसी को ठेस पहुंचाने की सोची नहीं और हम इस मामले की गहराई को भी खूब समझते हैं। अक्सर मंदिरों में जाने वाली और भगवान पर विश्वास रखने वाली मैं पहली बार कुछ इंटेंशनली करूंगी। जिन भी लोगों को इससे ठेस पहुंची है मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। फिल्म अन्नपूर्णी बनाने का मकसद लोगों को प्रेरित करना था, न कि ठेस पहुंचाना। नयनतारा ने आगे ये भी लिखा है कि पिछले 2 दशकों के मेरे फिल्मी करियर में मेरा एक ही मकसद रहा है, पॉजिटिविटी फैलाना और एक दूसरे से सबक सीखना। आप जानते हैं थिएटर्स के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई नयनतारा स्टारर फिल्म अन्नपूर्णी को इसलिए लोगों ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि इसमें भगवान श्री राम को मांसाहारी बताया गया और इसके अलावा इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि एंटी हिंदू दिखाई देते हैं। जाहिर है ये जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही कड़वाहट भरी फिल्म साबित हुआ और इसका लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसको लेकर एफआईआर्स किए गए और उसके बाद फिर इस फिल्म को हटाया गया। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है हर बार एक ही सवाल खड़ा होता है जो इस समय भी खड़ा हो रहा है कि जिस वक्त इस फिल्म को बनाया जा रहा था, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, इसे शूट किया जा रहा था, इसे अप्रूव किया जा रहा था, इसे सेंसर बोर्ड से पास किया जा रहा था, क्या उस वक्त उन लोगों को कहीं कोई कमी इसमें दिखाई नहीं दी? हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि सेंसर बोर्ड नियमों पर चलता है और जो नियम विरुद्ध होता है उसे ही रोका जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान इसे देख रहा है जो भारत में रहता है, जिसे पता होगा कि हमारे यहाँ किस तरह की धार्मिक मान्यताएं रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे प्लेनेट से लोग आ जाते हैं जो उसको देखते हैं। सेंसर बोर्ड में वही लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे आसपास के अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, जिनको हमारे समाज के चाल चलन बातचीत सब पता है। तो ऐसी एक अगर मनोरंजक, सो कॉल्ड मनोरंजक और संदेश देने वाली फिल्म अगर आप पास कर रहे हैं और उसमें इस तरह की लाइनर्स हैं जो कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं को आहत कर सकते हैं, तो ऐसा आखिर क्यों करना? इतना पैसा खर्च करके आप फिल्म बनाते हैं और जानबूझकर उसमें ऐसे लाइनर्स डालते हैं जिससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाए और उसके बाद इस तरह का रिएक्शन सामने आए। बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई बार कहा जाता है कि फ़िल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा किया गया। कुछ लोग कहते हैं बिना कंट्रोवर्सी के कोई फिल्म हिट नहीं होती और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रास्ते में अक्सर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी बहुत सी क्रिएटिव फिल्में हमारे बीच में आती हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता और फिर भी वो क्रिएटिव होती हैं और हमें मनोरंजन भी देकर जाती हैं और साथ ही संदेश भी देती हैं। तो क्या हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें जानबूझकर की जाती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें जानबूझकर परोसी जाती हैं? और क्या आपको ये लगता है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर आजकल कुछ भी चल रहा है ताकि ये बताया जा सके कि हम कितने क्रिएटिव हैं, हम कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, हम कितनी क्रिएटिव अलग सोच रख सकते हैं? ये अलग सोचने के चक्कर में कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए और किसी भी धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, मुश्किल बनकर उभरता है, जिस पर इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। और ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अन्नपूर्णी कोई आखिरी फिल्म नहीं है जिसमें ऐसा किया गया है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि आगे भी ऐसी फिल्में बनेंगी जिनमें इस तरह के विवाद होंगे, बातें फिर होंगी, बातचीत फिर की जाएगी, विवाद फिर उठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब थमेगा कब और इसको थामने के लिए क्या करने की ज़रूरत है।
आप लोगों के पास अगर कोई सुझाव हो तो मेरे वीडियो के नीचे पोस्ट करके बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, ताकि हम उसके अनुसार आपके लिए कंटेंट बनाते रहें। बहुत सी जगहों पर हम आपकी आवाज़ बनते हैं, बहुत सी जगहों पर हम अपने श्रोताओं और दर्शकों की बात को रखते हैं, जो कि मुझे रोज़ाना मैसेजेस आते हैं। और मेरी कोशिश है कि हम आपके पक्ष को, आपकी बात को इसी तरह आगे भी रखते रहें।